और अब खबरें विस्तार से। बार एसोसिएशन जम्मू के आह्वान पर बार एसोसिएशन पुंछ की तरफ से भी प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में दिन भर अपना कामकाज इन लोगों ने आज निलंबित रखा, जिसके चलते आज किसी भी न्यायालय में कोई भी वकील किसी भी मुकदमे को लेकर पेश नहीं हुआ। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक मनहास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों पर काले कानून थोपे जा रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारें लोगों की भलाई के लिए होती हैं, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं होती। बार एसोसिएशन ने सरकार से काले कानून रद्द करने की मांग करते हुए इस बात की धमकी दी कि सरकार की तरफ से काले कानून वापस नहीं लिए गए तो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। कानून तो बनाए जाते हैं लोगों के रहबरी के लिए, कानून बनाए जाते हैं इसलिए कि लोगों को, इसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये नहीं है जो ये समझते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए जो काम किया जाए उसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट का। तो यहाँ तो उल्टे कानून जो है, काले कानून जो है ये पास करके हम लोगों की जिंदगी को तबाह पर बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर को एक तजर्बागाह इन्होंने बना दिया है। जब देखिए नए से नए जो है फरमान जारी कर देते हैं, तुगलक के जमाने के जो है वो कानून वो उठा करके यहाँ लागू किए जा रहे हैं। नौकरियां हमारे लिए नहीं है और हमारे ऊपर टैक्स लगा करके हम ही से पैसा लेकर के हमारी जिंदगियां जो है वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को होश में आना चाहिए, ऐसे गलत फरमान मत जारी करें जिसकी वजह से जो है हालात जो हैं अभी तो नॉर्मल हैं लेकिन उसको बदतर बनाने में जो है ये न कोशिश करें कि यहाँ हालात खराब हों और उसके बाद जो है लोग मजबूरन जो है आपके खिलाफ हो जाए। ये जो कानून प्रॉपर्टी टैक्स का जम्मू कश्मीर में नाफज किया गया है, ये लोगों के जेबों पर डाका डाला जा रहा है। जो लोगों ने पिछले 25-30 साल 40 साल मिलिटेंसी में जूझने के बाद अपने आप को पिछले 10 सालों से थोड़ा सा अपने पाँव पर खड़ा किया था और किसी रहने के लिए मकान बनाए थे, तो गवर्नमेंट वो भी गिरा कर उससे भी प्रॉपर्टी टैक्स हासिल करके लोगों को और पस्ती की तरफ धकेलना चाहती है। आज यहाँ पे जो वर्क सस्पेंड किया गया है, ये आपने जो कल नोटिफिकेशन आई है 2 दिन पहले प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आज वर्क सस्पेंड किया है। उसमें हमें हाई कोर्ट से भी कॉल थी कि जितना भी जो भी काले कानून जो है वो यहाँ पे नाफिज किए जा रहे हैं, तो वो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो उसमें इतना अमाउंट जो है गवर्नमेंट खजाने में जो है वो जमा करवाएंगे। तो इसलिए आज हमने डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कोर्ट्स थी सब में वर्क सस्पेंड किया। तो उसी के साथ साथ जो भी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन की जो भी डायरेक्शन रहेगी तो उस पर हम पूरा उतरेंगे। और वहीं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि सरकार को पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को सेवाएं देनी चाहिए, उसके बाद जनता टैक्स देने के लिए तैयार होगी। 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू कर दिया जाएगा। एक एसओ नोटिफिकेशन भी निकाल दी गई है और सरकार ये कह रही है कि इसका फायदा अल्टीमेटली लोगों को होगा। अरुण गुप्ता जी प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, सरकार कह रही है कि इसका फायदा होगा, आप कह रहे हैं कि इसका नुकसान आम जनता को? देखिए, इस तरह के जो टैक्स आज तक जितने भी यहाँ पर टैक्स लगे हैं, जिस तरह की भी रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इकट्ठा हुआ है, नो डाउट। मैं अगर सेंटर की बात करूं, अगर मैं सड़कों की बात करूं, गलियों की बात करूं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कॉरपोरेशन के अंडर जो जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों की पहले हालत देखिए। लोग पैसा देने में पीछे नहीं हटते। अगर डेवलपमेंट चार्जेस लेने हैं तो लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब पहले एक राउंड जो है, आप भी यहाँ पर हैं, मेरे पास आए हैं, आप भी एक राउंड लगाइए। गलियों की क्या पोजीशन है, ड्रेनेज की क्या पोजीशन है, सीवरेज की क्या पोजीशन है, सड़कों की क्या पोजीशन है, तो ये जो चीज़ें हैं यही आएंगी ना कॉरपोरेशन के पास। तो मैं नहीं समझता कि कॉरपोरेशन के पास किसी वक्त भी पैसों की कमी थी जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही। आज स्मार्ट सिटी के अंदर हम लोग आ गए और स्मार्ट सिटी में कितना पैसा जो है वो कॉरपोरेशन ने इन चीज़ों के ऊपर खर्च किया जा सकता था, ये प्लान किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लान जो है वो नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं, अगर लोगों को लगे कि कोई चीज़ जो है वो हमारे ऊपर खर्च हो रही है, लोग पीछे नहीं हटते। मैंने पहले ही कहा कि कलेक्शन की बात आई तो लोगों ने 100 रुपया एकदम से दे दिया। अगर दुकानों पे अगर 200 रुपया चार्ज किए, लोगों ने वो भी देने की मतलब कोई पीछे नहीं हटा। तो लोग जो हैं, जब उनको लगे कि हमारी बेहतरी के लिए कोई चीज़ हो रही है,
उसके लिए लोग पीछे नहीं हटते। लेकिन वो भी एक तरीके के साथ कोई भी चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करनी है, कोई भी चीज़ आपने अगर लोगों पे इम्पोज करनी है तो लोगों की मर्जी तो चाहिए, लोगों के साथ डिबेट तो चाहिए। आप कोई भी ऑर्डर निकालेंगे और लोग जो हैं खुशी खुशी, आज तक मुझे ये नहीं लगा कि भाई यहाँ पर हमारी जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो लोग जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम जो है आज की डेट में है, क्यों टैक्स नहीं देना चाहते हैं, इसके ऊपर डिबेट चाहिए थी, लेकिन डिबेट कहाँ हुई। पर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है वो लगातार इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि अगर चुने हुए नुमाइंदे म्युनिसिपल कमेटीज और काउंसिल से ये फैसला लेते तो जनता को मंजूर होता। सरकार को रुकना चाहिए, आम जनता से बात करनी चाहिए, सिविल सोसाइटी से डिस्कशन करनी चाहिए और डिबेट के बाद अगर कोई भी फैसला होगा तो वो सभी को मंजूर होगा। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा साबा के विजयपुर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में टैक्स के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में पार्टी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए एसडीएम कार्यालय में अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो एक ही वजह से आप लोगों से वसूल कर रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी, ये जो धांधली, ये जो वसूली आप लोगों से लोगों का खून चूस कर रहे हैं, हमें मंजूर नहीं है। और ये जो वसूली भी आप करते हैं, उस पैसे को आप कहां यूटिलाइज करते हैं ये भी आज जनता देख रही है। आप सिर्फ सीटें खरीदने के लिए यूज करते हैं, आप पॉलिटिकल लीडर्स खरीदने के लिए यूज करते हैं और लोगों को जो आप ठग रहे हैं ये अब जनता को गवारा नहीं है। आप लोगों का दम घोटते जा रहे हैं। या तो आप ऐसा कानून निकालो कि रातों रात कोई ऐसी जहर की दवाई बांट दो कि लोग मर जाएं जम्मू कश्मीर के, तब शायद आप लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन आप जो ये फैसले करें हम लोगों को मंजूर नहीं है। आए दिन नए नए काले कानून जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो थोपे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाएगी और इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक क्राइम किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को क्रश किया जा रहा है, ये गलत है। तो इसके खिलाफ जो है वो हम आने वाले समय में जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में लागू प्रॉपर्टी टैक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एलजी प्रशासन को मजबूरी में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा रहे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट फंड्स रिलीज नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कोशिश की थी लेकिन लगा नहीं पाई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए जो पैसा बजट पर रखा गया है शायद वो रुक जाता अगर एलजी प्रशासन ये टैक्स नहीं लगाती। राणा ने सांबा में न्यूज 18 जेकेएलएस से बात करते हुए ये तमाम बातें बताई। ये फैसला एलजी इंतजामिया का है। पिछले 4 साल से जो सेंटर गवर्नमेंट में जो मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए शहरों के डेवलपमेंट्स के लिए जो फंड्स दिए वो फंड्स रिलीज नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स का प्रोविजन है जो पूरे देश में है यहाँ लागू नहीं था। जो पुरानी सरकारें थी 2010-12 में भी कोशिश की गई, 17-18 में भी कोशिश की गई, लेकिन उस वक़्त वो लगा नहीं पाए। चूँकि अब सारा शहरों की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मरकजी हुकूमत रिलीज़ करती है वो सारा बंद हो गया, सिर्फ इस कारण से कि एक मामूली सा ये टैक्स की व्यवस्था ना होने के कारण से। मुझे लगता है कि मजबूरी में ही सही लेकिन ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना पड़ा है। हालांकि इसमें 1000 स्क्वायर फीट तक जो आम गरीब लोग हैं उनको छूट दी गई है, उनका कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हो। आगे बढ़ते जिला कठुआ में रंजीत सागर डैम से सटे बसहोली के वार्ड नंबर 6 में कई घरों को दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, जिसे लेकर लोगों में डर का माहौल है।
वहीं पीड़ित परिजनों ने बताया कि डैम के कारण रोजाना उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं और उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी सुध ली जाए। वहीं एडीसी बस होली ने न्यूज़ 18 को बताया कि डैम के किनारे बैठ रहे, जिसके कारण दरारें पड़ रही हैं। संबंधित विभाग के साथ मिलकर मामले की जांच की जा रही है और जो भी जरूरी कदम होंगे उठाए जाएंगे। रौहने वाले असी साड़ी जेड़ा घर है सारा फटी आ, बाथरूम भी जरा ना टांची वो भी अपने आप उड्डी है जी, वो थल्ले पे गई, वो बिल्कुल इ'यां जगह पे गई सारी। ते जेड़ा बाथरूम है, ये कमरा है, स्टोरी वाला कमरा है, सारी जगह थल्ले चली गई, सारी दरेड़ा फटी दियां। साड़ा मकान जेड़ा है ये बिल्कुल डैम दे सामने है ना, नाले थल्ले नाला है, नाले उपर साड़ा मकान है। और मकान जेड़ा साड़ा जो मैं आई दी घर कि 25 साल होई घर आई दियां, ते मैं तो हुंदी इस मकान की मरम्मत करी करके मैं थकी गई। तो मेरा कहना जो दी डैम बन गई, जो तो मेरे घर नुकसान होता है। इस वजह से मैं कितनी बार परेड करा चुकी हूँ। बरसा की डैम तो कोई फायदा ही नहीं है। या असं कोई एक जना कमाने वाला कितने जने असं खाने वाले दसो कोई ही जाइए, असं क्या कर सकते हैं। मेरा बच्चा जरा छोटा है पोता मेरा, तो बच्चे मेरे बाहर पढ़े थे, तो असं क्या कर सकते हैं। एक जने कमाने वाला जिंगा देंगे सारे ये दिखो जैसे लोग नए डैम चली गए, क्या फायदा सा। और भाजपा महिला मोर्चा बारामूला की ओर से सिंहपोरा पट्टन में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला बारामूला महिला मोर्चा की अध्यक्ष मुबीना अख्तर ने भाग लिया। उनके साथ भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी थे। इस बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं भाजपा में शामिल हुई। मुबीना अख्तर ने इन महिलाओं के बीजेपी में शामिल होने पर जोरदार स्वागत किया। मैंने यहाँ जायज़ा लिया है। यहाँ पे बहुत सारे मसले और मसाइल थे लोगों के, जिनके हवाले से बात हो गई है। ना पानी है, बिजली की प्रॉब्लम है, तो इन पर बात हो गई है। इंशाअल्लाह सारे मसला हल करेंगे। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, मेडिकल शॉप नहीं है यहाँ पे, डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, तो सब चीज़ों पे बात हो गई है। आज यहाँ पे जितने भी सारे लेडीज़ है, ख़वातीन थे, यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ों ने आज 50 लेडीज़ों ने आज ज्वाइन किया है यहाँ पे बीजेपी, क्योंकि इनको पता है कि बीजेपी सरकार क्या है। लोगों को पता है बीजेपी सरकार क्या है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को ये भी पता है कि इन्होंने कितने सारे स्कीम्स दिए हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितने सारे स्कीम्स मिले हैं इनको, तभी बीजेपी को लाइक करते हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं कि ये बीजेपी के साथ नहीं जुड़ना चाहते, लोग दिल से पसंद करते हैं बीजेपी को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JNK लद्दाख हिमाचल। एशिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल 22वें भारत रंग महोत्सव का अंतिम चरण कल टैगोर हॉल में शुरू हुआ। यह उत्सव NSD द्वारा जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया। दूसरे दिन उत्तराखंड के एक थिएटर मंडली द्वारा दिवंगत गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल नामक नाटक का प्रदर्शन किया गया। शो के कलाकारों ने हमारे विशेष संवाददाता सरोज कफील से बात की और थिएटर और कश्मीर के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। हमारे मेहमान तशरीफ आवर हैं देहरादून उत्तराखंड से। नागमंडल को हम देश के कई शहरों में हम मंचित कर चुके हैं, लेकिन कश्मीर में हमारा पहला एक्सपीरियंस है। कश्मीर बहुत सुंदर है, आप सब लोग भी आइए। और यहाँ इस तरह के फेस्टिवल्स जैसे कि कल्चर है, आर्ट है, तो आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, जानेंगे, तो अच्छा, मतलब एक प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे। कश्मीर इज़ अमेजिंग। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं, और बहुत अच्छी बात, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और भारत रंग महोत्सव ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने, तो हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं। और हम कश्मीर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपना अतिथि सत्कार उन्होंने अपने दिखाया। और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज जम्मू विश्वविद्यालय में समापन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन गृह विज्ञान विभाग और जम्मू के UGC HRDC विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। वर्कशॉप का आयोजन कॉलेज के प्रोफेसरों और प्रिंसिपल्स और विश्वविद्यालय के सदस्यों के साथ किया गया था। वर्कशॉप का विषय भविष्य के शिक्षाविदों और नेताओं के बीच नेतृत्व कौशल का विकास था।
एस अब्दुल मुज्तबा पूर्व सदस्य लोक सेवा आयोग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रोफेसर यास्मीन आशाई निदेशक कॉलेज ने सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया, जहां दोनों ने कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच नेतृत्व कौशल बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर लालचंद और दीपराज कनेठिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा परियोजना शिलान्यास किया और जिला उधमपुर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरी में वाइस चेयरमैन की उपस्थिति में 1,98,00,000 की अनुमानित लागत से इनोवेटिव लेबोरेटरी और किंडरगार्टन के निर्माण का शिलान्यास किया गया। अध्यक्ष जिला विकास परिषद उधमपुर, अध्यक्ष खंड विकास परिषद टिकरी, डीडीसी सदस्य टिकरी और अन्य इस मौके पर मौजूद रहे। समग्र शिक्षा परियोजना के निदेशक ने बात करते हुए कहा कि इस समग्र शिक्षा अभियान के तहत जनवरी तक 175 करोड़ की लागत से 700 से अधिक विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। दुनिया भर की ही तरह पुंछ में भी शिक्षा समुदाय की तरफ से नवासे रसूल इमाम हुसैन का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अंजुमन जाफरिया की तरफ से शफीक हुसैन बाबा, किफ़ायत हुसैन सूफ़ी, क्लब अब्बास जाफरी की देखरेख में मुख्य बाजार में आने जाने वालों में हलवा बांटकर इमाम हुसैन के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई गईं। आज का दिन 3 शाबान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैदाइश का दिन है और 4 शाबान हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन है। इसको मनाया जाता है, जिसको जोश मली आबादी के 2-3 अशार से आप कहूँगा कि कर दिया तूने साबित ऐ दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी, काट सकती है रगे गर्दन से खंजर आदमी, लश्करों को रौंद सकते हैं 72 आदमी। मोहसन इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आज से 1400 साल पहले करबला के लको-दक सहरा में अपनी कुर्बानी पेश की, जिसमें बच्चे थे, जिसमें बुजुर्ग थे, जिसमें माएँ थे, बेटियां थी, जो अपने अहलो अयाल को लेकर एक यजीद फासिक व फाजिर के खिलाफ एक जंग हुई। तबरुक का एहतमाम किया गया है। नवासाए रसूल जिगर सरदारान जवान जन्नत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान को उनकी विलादत हुई है और इसके साथ साथ इस्लाम की विलादत है। तो इस मौके पे हम तमाम आलम इंसानियत को मुबारकबाद पेश करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के लिए और जो है वो दीन के लिए जो है वो कुर्बानी दी है, उनको भी याद किया जा रहा है। उसके बाद आप आज देख रहे हैं कि बगैर मज़हब मिल्लत यहाँ पे सब ने शिरकत की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जन्मदिवस के अवसर पर नाज़न सोनवारी क्षेत्र में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। यह समारोह हुसैनी रिलीफ कमेटी द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के संदेश और तालीम को फैलाना था। इस कार्यक्रम में भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। रोज़ी मीलाद सालार शहीदान हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनअक़द हो रही है, जिसमें यहाँ के नाजन के जवान और नौजवानों ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है। ये जो जगर गोशे रसूल सिबत असगर रसूल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम मीलाद दिन के हैसियत से आज मनाया जा रहा है। इसमें इसकी अहमियत इस्लाम में यह है कि खुद रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ़ और तमजीद की कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा वस्सफीनतुन नजात। बेशक अगर नजात चाहिए हमें तो फिर हमें हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे इस दुनिया में या आखिरत के लिए। हर जगह इंसान को हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रूरत है।
कुलगाम पुलिस ने शहीद डीएसपी अमन ठाकुर की पुण्यतिथि पर पुलिस लाइन में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में डीसी कुलगाम, एसएसपी साहिल सारंगल, पुलिस और सिविल अधिकारियों के अलावा सिविल सोसाइटी और स्थानीय लोगों ने भाग लिया और शहीद अमन ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा में एनआरएलएम से जुड़ी महिलाएं ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती कर रही हैं। इन महिलाओं ने पुलवामा जिले के हाजी खेलो इलाके में उम्मीद योजना की मदद से हाईटेक पाली हाउस बनाकर सर्दियों में भी तरह तरह की सब्जियों की पनीरी तैयार की है। पिछले 6 वर्षों से महिलाओं ने जुड़ी एनआरएलएम योजना के तहत डेयरी फार्म और मिल्क कलेक्शन केंद्र के अलावा सब्जी की खेती सफलतापूर्वक शुरू की है। वर्तमान में पुलवामा जिले में लगभग 25,000 महिलाएं एनआरएलएम से जुड़कर अपने लिए बेहतर रोजगार प्राप्त कर रही हैं। जी, मैंने पहले ज्वाइन किया 2016 में। उस टाइम मैं लैब असिस्टेंट की ट्रेनिंग कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि 7,000 की वहाँ पे पेमेंट मिल रही थी मुझे उस टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैंने यही सोचा कि ना, मैं अब उसके साथ नहीं जाऊँ, कि मैं उम्मीद के साथ ही जाऊँ, क्योंकि उम्मीद में मुझे लगा कि आगे मुझे बेनिफिट आएगा इंशाल्लाह। सांबा जिले के सीमावर्ती तहसील रामगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने और किसानों को जैविक खेती की ओर आकर्षित करने पर बल दिया गया। किसानों के अकाउंट में सीधा, हिंदुस्तान के 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधा डीबीटी से 11 करोड़ किसानों को जो 6,000 रुपया देने का प्रारंभ किया था, इसका 4 साल आज खत्म हो गए। इस उपलक्ष्य में सशस्त्र सीमा बल की 13वीं बटालियन ने गांदरबल के 35 युवाओं के लिए भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया है। इससे उन्हें न सिर्फ स्मारकों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर जाने का अवसर मिलेगा, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। भारत दर्शन यात्रा का फ्लैग ऑफ समारोह गांदरबल जिले के डिगनीबल में आयोजित किया गया था। जो है हम हमारे इलाके के बच्चों को टूर पे भेज रहे हैं, ताकि हम जो है इंडिया को हम एक्सप्लोर कर सके, इंडिया देख सके और हम देख सके कि हमारा देश जो है वो कैसा है, क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा सकते थे। मकसद इसका सिर्फ ये है कि जो कश्मीर वैली के बच्चे हैं ये बाहर इंडिया टूर करें और बाहर की दुनिया को देखें, और साथ ही साथ इनके जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वैली में ही पैदा होते हैं और वैली में ही रह जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि यहाँ के बच्चे जिनको कोई किसी वजह से, पॉवर्टी की वजह से जा नहीं पाते हैं, आज उनको मौका मिला जाने का और अपने यहाँ बॉम्बे जैसे शहर को देखने का। यहाँ से बाय एयर ये जा रहे हैं मुंबई, वहाँ से ये बाय ट्रेन आएंगे जम्मू तक वापसी पे, और अच्छा सफर इनका रहे और बड़े अच्छे इंतजामात है, बड़े अच्छा इनका जो रहेगा 7 दिन। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।